मेरे हमसफर भाग 1। मन्नत के दिल में अजीबोगरीब सी उथल पुथल मची थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो इस शादी से खुश भी है या नहीं। फिर उसकी नजर अविका पर गई, जो थिरकती फुदकती यहाँ से वहां भाग रही थी। वो मंडप में बैठे अपने पापा के कान में खुश होकर कुछ कह रही थी, जिसकी बात सुन उसके पापा हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। उसको देख मन्नत के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान तैर गई। उसने मन में कहा, मन्नत, तुझे ये करना होगा। अविका के लिए तुझे ये करना ही होगा। उसको माँ की जरूरत है, उसको तेरी जरूरत है। मन्नत सिर झुकाए मंडप में बैठ गई। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। पंडित जी बोले, अब वर अपना हाथ आगे बढ़ाए। दूल्हा अपने किसी सोच में गुम था। उसने मानो कुछ सुना ही ना हो। रवि ने ये देखकर कहा, आरव भाई। आरव को जैसे होश आया और उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। विवाह सभी रीति रिवाज से संपन्न हो गया। अंत में मन्नत के माता पिता शारदा जी और सुरेश जी ने नम आंखों से मन्नत को विदा कर दिया। मन्नत अब मल्होत्रा मैंशन पहुंच गई थी। वहां सब गेट पर उसके स्वागत के लिए खड़े थे। तभी रावी आरव और मन्नत को घर की ओर लेकर चल दी। सामने हाथ में आरती की थाली लिए एक सावित्री जी खड़ी हुई थी। रावी ने उसे हंसकर कहा, देखो माँ, मैं आपकी बहू को ले ही आई आखिर। तभी अचानक रावी के पीछे से किसी ने उसके सर पर चपत लगाई। रावी ने मुड़कर देखा और मुंह बनाकर कहा, क्या वेद जी, आप क्यों तंग कर रहे हैं? वेद रावी का पति था और आरव का बेस्ट फ्रेंड भी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो बड़ी हो जाओ, शादी हो चुकी है आपकी भी, भूल गई क्या? रावी बोली, हाँ याद है ना, अपनी जिंदगी का खतरनाक लम्हा। उस दिन को कैसे भूल सकते हैं? वेद मुंह बनाकर सावित्री जी से बोला, देखो माँ, क्या बोल रही है? सावित्री जी हंसते हुए बोली, तुम दोनों बस करो। और फिर मन्नत की तरफ देखती हुई बोली, आज जिसका दिन है उसको घर के बाहर ही खड़ा रखना है क्या? ये सुन रावी और वेद एक साथ बोले, सॉरी सॉरी। ये देख सब हंसने लगे, सिवाय आरव के। मन्नत चोर नजरों से आरव को देख रही थी और अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही थी। अचानक मन्नत को कुछ याद आया और फिर इधर उधर देखकर वो धीरे से रावी से बोली, दी, अभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। रावी बोली, भाभी वो रात में ही सो गई थी, तो वेद उसे पहले ही घर ले आए। अभी सो रही होगी, आप चिंता मत करो। मन्नत ने हाँ में सिर हिला दिया। आरव ये देखकर नकली मुस्कान के साथ मन में बोला, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। गृह प्रवेश की सारी रस्में खत्म होकर सब आराम करने के लिए चले गए। रावी मन्नत को आरव के कमरे तक छोड़ने आई थी। चलते चलते मन्नत रावी से बोली, दी, आप अभी को हमारे पास भेज दो, हमें उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। या हम ही वहीं चलते हैं ना? रावी बोली, भाभी आप आराम करो और अभी की चिंता मत करो, भैया अंदर हैं, आप जाओ आराम करो। मन्नत ने काफी बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन रावी ने एक न सुनी और उसको आरव के रूम में छोड़कर चली गई। आरव बेड पर बैठे अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने लैपटॉप पर आंखें जमाते हुए ही कहा, खुश हो जाओ, अब तो तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई। इतने बड़े अमीर घर के बेटे दी आरव मल्होत्रा, वन ऑफ द इंडियाज टॉप बिजनेसमैन से शादी जो हो गई। फिर उसने गुस्से से मन्नत की ओर देखते हुए आगे कहा, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारा ये दिखावा मेरे सामने चलेगा। मेरी बेटी मेरे घर वालों पर अपना ये जादू चला सकती हो, मुझ पर नहीं। और इस कमरे में रह रही हो, लेकिन अपनी हद मत भूलना। इतना कहकर वो गुस्से में रूम से बाहर निकल गया। मन्नत बस एक टक दरवाजे की ओर खड़ी रहकर देख रही थी। अचानक उसे होश आया तो घड़ी की तरफ नजर डाली, जहां 1 बज रहा था। उसके दिमाग में आरव की कही हुई बातें घूम रही थी। तब भी उसने खुद को संभाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम में काफी देर तक रोने के बाद उसने खुद को संभाला और फिर मन ही मन बोली, मन्नत,
तेरी ये जिंदगी सिर्फ अभी के लिए है, वो बेटी है अब तेरी। तुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आरव बेशक नफरत करते हो, लेकिन बाकी सब तो तुझे बहुत प्यार करते हैं ना। उनके लिए, अपनी बेटी के लिए तुझे सब कुछ फेस करना ही होगा। करीब 20 मिनट बाद वो बाहर निकली। उसने सफेद रंग का प्लाजो और हल्के पीले रंग की कुर्ती पहन रखी थी। उसने आईने में खुद को देखा, अपनी मांग में सिंदूर भरने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उसके हाथ रुक गए। उसे फिर आरव की कही बातें याद आने लगी। उसकी आंखों में आंसू की बूंदों ने पनाह ले ली थी। उसकी नजर अचानक बेड के साइड टेबल पर गई, जहां अवी की प्यारी सी तस्वीर रखी हुई थी। उसे वो लम्हा याद आने लगा जब पहली बार वो अवी से मिली थी। आखिर क्या है अवी और मन्नत की कहानी, जिसके चलते मन्नत ने की आरव से शादी? क्या आरव और मन्नत के रिश्ते में कभी प्यार पनप पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।